ये कहानी उस छोटे से कस्बे चंद्रपुर से शुरू होती है, जहां विज्ञान और अंधविश्वास एक अजीब संतुलन में रहते थे। यहां के लोग आधुनिक जीवन जी रहे थे, लेकिन उनके भीतर कहीं न कहीं पुरानी मान्यताओं की जड़ें गहरी थी। इस कस्बे में एक पुरानी किंवदंती सालों से सुनाई जा रही थी, मृत्युलोक का द्वार। लोगों का कहना था कि कस्बे से कुछ मील दूर घने जंगल में एक रहस्यमय द्वार है। ये द्वार सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाई देता है जो मृत्यु के करीब होते हैं या जिनके अंदर आत्माओं की दुनिया का सामना करने का साहस होता है। कई सालों पहले कुछ लोगों ने उस द्वार को देखने का दावा किया था, लेकिन उनमें से कोई भी वापस नहीं लौटा। अविनाश मेहरा 32 साल का एक जिज्ञासु पत्रकार इन कहानियों में गहरी रुचि रखता था। उसने अपने करियर में कई बड़े घोटालों और रहस्यमय घटनाओं का पर्दाफाश किया था, लेकिन अब वो ऐसी कहानी की तलाश में था जो न केवल सनसनीखेज हो, बल्कि जिसे वो जीवन भर याद रख सके। एक दिन अविनाश को कस्बे के एक पुराने पुस्तकालय में एक धूल भरी डायरी मिली। ये डायरी लगभग 50 साल पुरानी थी और इसमें मृत्युलोक के द्वार का विस्तृत उल्लेख था। डायरी के पन्नों पर किसी ने लिखा था, जो भी इस द्वार को देखेगा वो अपनी मृत्यु को करीब से महसूस करेगा, लेकिन अगर वो द्वार का रहस्य सुलझा ले तो उसे सच्चाई का ऐसा ज्ञान मिलेगा जो हर डर से परे है। अविनाश ने तुरंत तय कर लिया कि वो इस रहस्य की गहराई में जाएगा। अविनाश ने अपने 2 करीबी साथियों को इस सफर पर साथ ले जाने का फैसला किया। अविनाश ने उन्हें जंगल के बारे में सब कुछ बताया। नेहा पहले तो झिझकी, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे इस यात्रा के लिए तैयार कर दिया। यात्रा की तैयारी करते हुए तीनों ने जंगल के पास बसे पलाशपुर गांव में रुकने का फैसला किया। गांव के लोग मृत्युलोक के द्वार के बारे में बात करने से भी डरते थे। जब अविनाश ने गांव के मुखिया रामलाल चौधरी से इसके बारे में पूछा तो उसने कहा, बेटा, ये द्वार मौत का खेल है। यहां जो भी गया वो या तो पागल होकर लौटा या फिर कभी वापस नहीं आया। रोहन ने पूछा, क्या आपने इसे खुद देखा है? रामलाल ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, नहीं बेटा, मैं इतना नादान नहीं हूं, लेकिन मेरे दादा ने इसे देखा था। उन्होंने कहा था कि वहां आत्माओं का वास है। वे आत्माएं अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जीवित लोगों को बुलाती है। ग्रामीणों की चेतावनियां अविनाश की जिज्ञासा को और बढ़ा रही थी। उसने रामलाल से जंगल के मार्ग का पता लगाया और अगले दिन की यात्रा की योजना बनाई। अगले दिन सुबह तीनों ने अपनी यात्रा शुरू की। घना जंगल गांव से लगभग 10 किलोमीटर दूर था। जैसे जैसे वे जंगल के करीब पहुंचे, मौसम अचानक बदलने लगा। सूरज बादलों के पीछे छिप गया और एक अजीब सी ठंडक चारों ओर फैल गई। जंगल के प्रवेश पर एक पुराना पत्थर का स्तंभ खड़ा था, जिस पर कुछ प्राचीन भाषा में लिखा हुआ था। नेहा ने उसकी तस्वीर खींची और कहा, यह शायद किसी प्राचीन सभ्यता का निशान है। अविनाश ने जवाब दिया, हो सकता है, लेकिन यह भी संभव है कि यह द्वार से जुड़ा कोई संकेत हो। जंगल के अंदर जाते ही उन्हें एहसास हुआ कि यहां की हवा में कुछ अलग था। घने पेड़ों के बीच से बहुत कम रोशनी आ रही थी। चारों ओर सन्नाटा था, जैसे जंगल में कोई भी जीव जंतु न हो। थोड़ी ही दूर चलने पर नेहा को महसूस हुआ कि कोई उनकी परछाई देख रहा है। उसने अपने भाई से कहा, भैया, मुझे लग रहा है कि हम यहां अकेले नहीं हैं। अविनाश ने उसे शांत करते हुए कहा, यह तुम्हारी कल्पना हो सकती है। ध्यान रखो, हमें यहां डरना नहीं है। जंगल के बीच में पहुंचते ही एक अजीब सी घटना हुई। उनकी घड़ियां अचानक बंद हो गई। रोहन ने कहा, यह क्या बकवास है? मेरी घड़ी तो नई है। नेहा ने सहमते हुए कहा, यह कोई संकेत है, यहां कुछ गड़बड़ है। अचानक हवा का एक ठंडा झोंका आया और उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके पास से होकर कुछ कहा हो। आवाज सुनाई दी, वापस चले जाओ। कुछ देर बाद जंगल के घने पेड़ों के बीच से उन्हें एक विशाल पत्थर का द्वार दिखाई दिया। यह द्वार काले पत्थरों से बना था
और उस पर अजीब अजीब नक्काशी थी। अविनाश ने कहा, तो ये वही है मृत्युलोक का द्वार। नेहा ने कांपते हुए कहा, इस पर लिखी नक्काशियां किसी चेतावनी की तरह लग रही हैं। हमें यहां रुकना नहीं चाहिए। लेकिन अविनाश ने ठान लिया था कि वो इस द्वार का रहस्य सुलझा कर रहेगा। मृत्युलोक का द्वार उनके सामने था। तीनों उसे घूरते हुए खामोश खड़े थे। ये द्वार किसी आम गेट जैसा नहीं था। उस पर की गई नक्काशियां किसी प्राचीन सभ्यता की याद दिला रही थी। द्वार के चारों ओर सूखे पेड़ थे, जिनकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं किसी कंकाल जैसी लग रही थी। अविनाश ने कहा, यह द्वार केवल पत्थरों का ढांचा नहीं है, इसके पीछे कुछ बड़ा राज छिपा हुआ है। नेहा ने धीरे से कहा, यह जगह आत्माओं से भरी हुई लगती है। मुझे यहां से डर लग रहा है। रोहन ने अपने कैमरे से तस्वीरें खींचनी शुरू की। अगर यह जगह सच में अलौकिक है तो यहां की हर चीज को कैद करना जरूरी है। तभी अचानक द्वार के पास की जमीन कांपने लगी। तीनों ने घबराकर एक दूसरे की ओर देखा। नेहा ने द्वार के किनारे एक शिला लेख देखा। उस पर लिखा था, जो इस द्वार को पार करेगा वो अपने अतीत के बोझ और आत्मा के डर से मुक्त नहीं हो पाएगा। रोहन ने मजाक में कहा, लगता है ये किसी डरावनी फिल्म का पोस्टर है। लेकिन नेहा गंभीर थी। उसने कहा, यह कोई साधारण चेतावनी नहीं है। हमें यह समझना होगा कि यहां आने का क्या परिणाम हो सकता है। अविनाश ने अपनी डायरी निकाली और वहां लिखी पुरानी जानकारी से इसे जोड़ने की कोशिश की। उसने बताया, यह द्वार आत्माओं की दुनिया का मार्ग हो सकता है, लेकिन सवाल यह है कि इसे खोलना कैसे है। अविनाश ने द्वार के चारों ओर देखा। द्वार पर बने कुछ चिन्ह किसी पहेली की तरह दिख रहे थे। उसने नेहा और रोहन को बुलाया और कहा, हमें इसे हल करना होगा। ये चिन्ह शायद इसे खोलने का तरीका है। नेहा ने पास पड़े एक पुराने पत्थर को उठाया। पत्थर पर कुछ अजीब सी आकृतियां बनी हुई थी। उसने उन्हें द्वार के चिन्हों से मिलाया और कहा, शायद ये चिन्ह किसी कोड का हिस्सा है। अविनाश ने पत्थर को सही जगह पर लगाया। अचानक एक तेज आवाज हुई और द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। जैसे ही द्वार खुला, अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया। उस हवा में एक अजीब सी गंध थी, सड़ांध और लोबान की मिलीजुली खुशबू। तीनों ने द्वार के अंदर झांकने की कोशिश की। अंदर गहरा अंधेरा था, लेकिन हल्की हल्की रोशनी चमक रही थी, जैसे किसी ने टिमटिमाते दीपक जला रखे हों। नेहा ने कांपते हुए कहा, भैया, हमें वापस लौट जाना चाहिए। ये जगह सही नहीं लग रही। अविनाश ने गंभीरता से कहा, हम यहां तक आए हैं, अब पीछे नहीं हट सकते। तीनों ने कदम बढ़ाया और द्वार के अंदर प्रवेश कर गए। द्वार के अंदर का दृश्य बिल्कुल अलग था। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। चारों तरफ धुंध थी और हवा में अजीब सी सरसराहट गूंज रही थी। रोहन ने अपने कैमरे से चारों ओर तस्वीरें खींचनी शुरू की। उसने धीरे से कहा, यह जगह ये किसी सपने जैसी लग रही है। नेहा ने कहा, यह कोई सपना नहीं है, ये एक फंसी हुई दुनिया है। देखो, हर चीज कितनी ठहरी हुई लग रही है। तभी अचानक एक साया उनकी तरफ बढ़ने लगा। वो साया किसी इंसान का था, लेकिन उसकी आंखें खाली और चेहरा धुंधला था। उसने कर्कश आवाज में कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। तीनों ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन द्वार अब बंद हो चुका था। अविनाश ने उस साय से पूछा, तुम कौन हो और ये जगह क्या है? साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ा और बोला, ये मृत्युलोक का द्वार है। यहां केवल आत्माएं रहती हैं। तुम जीवित हो, तुम्हारा यहां कोई स्थान नहीं है। नेहा ने साहस जुटाकर कहा, अगर हमें यहां नहीं रहना चाहिए तो हमें बाहर जाने दो। साया जोर से हंसा। उसकी हंसी गूंजती रही। उसने कहा, अब तुम जा नहीं सकते, तुम्हें यहां की सच्चाई का सामना करना होगा। जैसे ही वो साया गायब हुआ, उनके चारों ओर और भी साए नजर आने लगे। वे साए अलग अलग आकार और रूपों के थे। कोई रो रहा था, कोई चिल्ला रहा था,
और कोई केवल घूर रहा था। रोहन ने अपने कैमरे से तस्वीरें खींचनी बंद कर दी। उसने कांपते हुए कहा, ये आत्माएं हैं, हमें यहां नहीं रुकना चाहिए। अविनाश ने कहा, हमें शांत रहना होगा। शायद इन आत्माओं की कुछ इच्छाएं अधूरी हैं, हमें इनसे संवाद करना होगा। मृत्युलोक के द्वार के भीतर का माहौल हर पल और डरावना होता जा रहा था। चारों ओर से आती आत्माओं की चीखें उनकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर रही थी। नेहा ने अपने भाई से कहा, भैया, ये जगह हमारे लिए नहीं है, यहां हर चीज हमें नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार है। अविनाश ने नेहा को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, डरने की कोई जरूरत नहीं, हमें इन संकेतों को समझना होगा। शायद ये आत्माएं हमें कुछ बताना चाहती है। द्वार के अंदर घुमावदार गलियारों की दीवारों पर नक्काशी बनी हुई थी। ये नक्काशी प्राचीन प्रतीकों और दृश्यों का वर्णन करती थी। नेहा ने उन्हें ध्यान से देखा और कहा, ये प्रतीक किसी कहानी का हिस्सा लगते हैं, जैसे कोई यहां आने वालों को चेतावनी दे रहा हो। रोहन ने अपनी टॉर्च की रोशनी से दीवार पर उकेरे एक बड़े चित्र की ओर इशारा किया। चित्र में एक व्यक्ति को आत्माओं के बीच फंसा दिखाया गया था। उसके चारों ओर आग की लपटें थी और उसके ऊपर लिखा था, जो आत्माओं का सम्मान नहीं करता उसे हमेशा के लिए मृत्यु के द्वार में रहना होगा। नेहा ने कांपते हुए कहा, क्या इसका मतलब है कि हमें इन आत्माओं से कुछ मांगना होगा? तभी एक आत्मा धीरे धीरे उनके पास आई। वो आत्मा एक वृद्ध महिला की थी। उसकी आंखें खाली थी और उसकी आवाज हवा में गूंज रही थी। उसने कहा, तुमने द्वार खोला है, अब तुम्हें इसका मूल्य चुकाना होगा। अविनाश ने साहस जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और हम यहां क्यों हैं? वृद्ध आत्मा ने धीरे धीरे जवाब दिया, मैं वो हूं जिसे इस द्वार ने अपने अंदर कैद कर लिया। ये द्वार उन लोगों का न्याय करता है जो इसे खोलने का साहस करते हैं। नेहा ने कहा, हमारा इरादा किसी का नुकसान करने का नहीं है, हम बस इस रहस्य को समझना चाहते हैं। वृद्ध आत्मा ने ठंडी हंसी के साथ कहा, हर किसी की यही सोच होती है, लेकिन इस द्वार का रहस्य समझने के लिए तुम्हें अपना डर, अपना अतीत और अपनी इच्छाओं का सामना करना होगा। जैसे ही आत्मा गायब हुई, रोहन को अचानक अपने बचपन की एक घटना याद आई। उसने घबराकर चारों ओर देखा और चिल्लाया, ये नहीं हो सकता, वो यहां कैसे आ सकता है? अविनाश और नेहा ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन रोहन का चेहरा पसीने से लथपथ था। उसने कहा, मैंने अपने बचपन में एक बड़ी गलती की थी, मेरे कारण मेरे छोटे भाई की मौत हो गई। मुझे नहीं पता था कि वो घटना मुझे यहां फिर से सताएगी। अचानक रोहन के सामने एक बच्चा प्रकट हुआ। वो बच्चा रोहन के भाई की तरह दिख रहा था। उसने रोहन से कहा, तुमने मुझे क्यों मारा? क्या तुमने मुझे भुला दिया? रोहन घबराकर पीछे हट गया और चिल्लाया, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। रोहन को संभालते संभालते नेहा ने महसूस किया कि कोई उसे घूर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक धुंधला चेहरा उसे घूर रहा था। वो चेहरा उसकी बचपन की दोस्त समीरा का था। नेहा ने सहमे हुए कहा, समीरा, तुम यहां कैसे हो सकती हो? चेहरा धीरे धीरे स्पष्ट हुआ। समीरा ने गुस्से में कहा, तुमने मुझे बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? अगर तुमने उस दिन कुछ किया होता तो मैं जिंदा होती। नेहा के पैर कांपने लगे। उसने हकलाते हुए कहा, मैं डरी हुई थी, मुझे नहीं पता था कि क्या करना चाहिए। समीरा ने कहा, डर तुम्हें इस द्वार के अंदर फंसा देगा। इस बीच अविनाश ने खुद को एक अलग जगह पर पाया। वो एक पुराने घर के आंगन में खड़ा था। अचानक उसने देखा कि उसके माता पिता वहां खड़े हैं। उसके पिता ने गंभीर आवाज में कहा, तुमने अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए हमें अकेला छोड़ दिया, क्या तुम्हें हमारी परवाह नहीं थी? अविनाश ने दर्द भरी आवाज में कहा, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं आपके लिए कुछ बड़ा करना चाहता था। मुझे अफसोस है कि मैं आपके साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता सका। उसके पिता की छवि धीरे धीरे गायब हो गई, लेकिन अविनाश को एहसास हुआ
कि ये द्वार उसके अंदर दबे हर डर और अफसोस को बाहर लाने की कोशिश कर रहा है। तीनों ने महसूस किया कि द्वार उनके सबसे गहरे डर और अतीत के बोझ को उजागर कर रहा है। नेहा ने कहा, हमें इन आत्माओं का सामना करना होगा। हमें अपने डर से भागना बंद करना होगा। अविनाश ने हामी भरी और कहा, यह द्वार एक परीक्षा है। यह हमें दिखाना चाहता है कि हम अपनी कमजोरियों से कैसे निपटते हैं। हमें अपनी आत्माओं को शांत करना होगा। अविनाश, नेहा और रोहन ने वो भयावह यात्रा जारी रखी जो उनके अतीत और डर के गहरे रहस्यों को खोल रही थी। वे महसूस कर रहे थे कि इस द्वार का सामना करना उनके लिए सिर्फ एक शारीरिक यात्रा नहीं थी, बल्कि ये एक मानसिक और आत्मिक संघर्ष भी था। नेहा ने कहा, हम अब तक जिन आत्माओं से मिले हैं वे हमसे कोई जवाब नहीं चाहती। वे हमें केवल हमारे अपराधों का एहसास दिला रही है। अविनाश ने सिर झुकाते हुए कहा, यहां की आत्माएं अपने अधूरे कामों और कष्टों से मुक्त नहीं हो पाई, लेकिन हमें इन्हें शांत करना होगा ताकि हम आगे बढ़ सकें। नेहा और अविनाश ने डर के बावजूद अपनी राह जारी रखी, लेकिन रोहन की स्थिति अब और भी खराब हो गई थी। वो अब केवल अपने अतीत के भार तले दबा हुआ था। अचानक समीरा की आत्मा फिर से सामने आई। इस बार वो और भी स्पष्ट और घातक लग रही थी। समीरा की आंखें जल रही थी और उसका चेहरा दर्द और गुस्से से विकृत हो चुका था। उसने रोहन से कहा, तुमसे उम्मीद नहीं थी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे बच सकते हो? रोहन कांपते हुए बोला, मैंने तुमसे माफी मांगने के लिए सब कुछ किया, फिर भी ये तुम पर क्यों नहीं असर कर रहा? समीरा ने गहरी हंसी के साथ कहा, तुमने मुझे माफ नहीं किया रोहन। तुम्हारी माफी में कोई सच्चाई नहीं है। तुम्हें अपने अपराध का सामना करना होगा। जैसे ही समीरा की आत्मा गायब हुई, रोहन जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने सिर झुकाकर कहा, मैं कभी भी उस दिन की घटना को नहीं भूल सकता। मैं उस हादसे में अकेला था और मेरी गलती के कारण वो मुझसे हमेशा के लिए दूर चली गई। अविनाश ने उसे सहारा देते हुए कहा, तुमने खुद को सजा दी है रोहन। अब हमें आगे बढ़ना होगा और इन आत्माओं को शांति देनी होगी। नेहा ने कहा, यहां पर हर आत्मा अपने अधूरे कामों से जूझ रही है। यही कारण है कि वे हमें परेशान कर रही है। हमें इन्हें शांत करना होगा ताकि हम इस द्वार को पार कर सकें। अचानक एक और साया सामने आया। यह साया एक बच्चे का था जो उनकी दिशा में बढ़ रहा था। अविनाश ने कहा, यह साया किसी बच्चे का है। ये कौन हो सकता है? साया उनके पास आया और अपनी छोटी सी आवाज में बोला, तुम्हें मुझे यहां लाकर क्या करना था? क्यों मुझसे खेलने आए हो? रोहन ने आंसू भरी आवाज में कहा, क्या तुम मेरा भाई हो? साया ने हंसी के साथ कहा, नहीं, मैं तुम्हारा अपराधी हूं। तुमने जिस दिन मुझे अकेला छोड़ा वही दिन मेरी मौत का था। यह साया अचानक गायब हो गया, लेकिन रोहन की आत्मा और उसकी पराजय ने उसे और भी कमजोर बना दिया। अविनाश और नेहा ने देखा कि रोहन के दिल में अतीत के गहरे कष्ट और अपराध का बोझ था। वो केवल इस द्वार की आत्माओं का सामना नहीं कर रहा था, बल्कि वो अपने भीतर की आत्मिक संघर्षों से भी जूझ रहा था। अविनाश ने कहा, रोहन, तुम्हें अपने अतीत को स्वीकार करना होगा। सिर्फ तभी तुम आत्माओं को शांति दे सकते हो। ये द्वार हमें केवल डराने के लिए नहीं है, बल्कि ये हमें अपने अंदर की सच्चाई का सामना करने के लिए मजबूर करता है। नेहा ने कहा, सच्चाई का सामना करना सबसे कठिन काम होता है, लेकिन अगर हम इसे स्वीकार करें तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अविनाश, नेहा और रोहन ने साथ मिलकर आत्माओं को शांति देने की कोशिश की। धीरे धीरे उनमें से कुछ आत्माएं शांत हो गई, लेकिन कुछ का गुस्सा अभी भी उनके दिलों में जल रहा था। एक लंबी प्रक्रिया के बाद उन्हें यह एहसास हुआ कि द्वार को बंद करने के लिए उन्हें एक बलिदान देना होगा। उन्हें यह समझ में आ गया कि इस द्वार से केवल वे लोग बाहर जा सकते हैं जो अपने भीतर की सच्चाई स्वीकार करते हैं और अपने अतीत के कष्टों से मुक्त होते हैं।
अविनाश ने अंतिम बार द्वार की ओर देखा और कहा, हमने जो किया वो सही था। अब हमें अपनी यात्रा का अंत करना होगा। जैसे ही उन्होंने अंतिम कदम उठाया, द्वार की धुंध धीरे धीरे गायब हो गई, आत्माएं शांत हो गई और द्वार खुद ब खुद बंद हो गया। तीनों बाहर आ गए और उन्होंने महसूस किया कि वे अब अपने डर से मुक्त हो चुके थे। जब अविनाश, नेहा और रोहन ने आखिरकार मृत्युलोक के द्वार को पार किया, तो वे समझ नहीं पा रहे थे कि उन्होंने क्या हासिल किया है। उनके शरीर थके हुए थे, लेकिन दिलों में एक अजीब सी शांति और संतुलन महसूस हो रहा था। ये शांति सिर्फ भौतिक नहीं थी, बल्कि एक गहरी आत्मिक शांति थी, जो उन्हें आत्मा के संघर्षों से बाहर निकाले बिना मिलना मुश्किल था। रोहन ने सांस भरते हुए कहा, हमने ये किया, हम इस द्वार से बाहर आ गए। नेहा ने शांति से कहा, लेकिन हमें जो अनुभव हुआ वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। ये यात्रा हमें सिखा गई कि डर केवल एक एहसास है और हम उसे पार कर सकते हैं अगर हम अपनी सच्चाई का सामना करें। अविनाश ने सिर झुकाया और कहा, यह अनुभव हमारी आत्मा के लिए एक बड़ा पाठ था। हमने अपनी कायरता, अपने अपराध और अपने डर से लड़ने की कोशिश की। अब हम आगे बढ़ सकते हैं। सभी तीनों एक शांतिपूर्ण वातावरण में खड़े थे, जहां अब कोई डर या कष्ट नहीं था। उन्होंने महसूस किया कि वे जो कुछ भी देख चुके थे वो अब खत्म हो चुका था। आत्माओं को शांति मिल गई थी और वे अब अपने अदृश्य संसार में चली गई थी। अविनाश ने कहा, हमें यह समझना होगा कि आत्माओं को शांति और स्वतंत्रता तभी मिल सकती है जब हम अपनी आंतरिक दुनिया को संतुलित करें। द्वार का रहस्य सिर्फ ये नहीं था कि हम बाहर आ जाएं, बल्कि ये था कि हम अपने भीतर की भयावहता को पहचानें और उसे स्वीकार करें। नेहा ने हां में सिर हिलाया। जब हम अपनी गलतियों को समझते हैं और स्वीकार करते हैं, तो हम आत्मिक शांति की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। रोहन ने अपनी आंखों में आंसू झलकते हुए कहा, मैंने जो किया उसकी सजा मुझे अपनी जिंदगी भर से मिली, लेकिन अब मुझे ये समझ में आया कि केवल सच्चाई को स्वीकार करने से ही शांति मिल सकती है। अब मैं अपने अतीत के साथ शांति से जी सकता हूं। अविनाश ने उसकी पीठ थपथपाई। तुमने खुद को माफ कर लिया है, यही सबसे बड़ी बात है। हमें भी अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए अपने अतीत को भूलकर भविष्य की ओर देखना होगा। तीनों ने एक लंबी सांस ली और अपनी यात्रा का समापन किया। मृत्युलोक के द्वार को पार करते हुए उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने न केवल एक रहस्यमय दुनिया को पार किया था, बल्कि उन्होंने अपने भीतर के डर और दर्द को भी पार किया था। नेहा ने कहा, हमने अब तक जो अनुभव किया वो हमें एक नई दिशा में ले जाएगा। अब हमें अपने जीवन को नए तरीके से जीने की जरूरत है। अपने हर कदम में संतुलन और सच्चाई का पालन करना होगा। अविनाश और रोहन दोनों ने सहमति में सिर हिलाया। वे जानते थे कि उनका सफर अब खत्म हो चुका था, लेकिन उनका आत्मिक सफर कभी समाप्त नहीं होगा। जैसे ही वे लौटने के लिए चल पड़े, तीनों ने महसूस किया कि वे अब सिर्फ जीवित नहीं हैं, बल्कि एक गहरी समझ और आत्मिक शांति के साथ जीवन जीने के लिए तैयार है। उनके भीतर एक नया उजाला था, जो उन्हें अपनी यात्रा के अनुभव से मिला था। वे जानते थे कि मृत्युलोक का द्वार उनके सामने हमेशा खड़ा नहीं होगा, लेकिन उनका सामना अब जीवन के हर द्वार से करने के लिए वे तैयार थे। समाप्त यात्रा के बाद अविनाश, नेहा और रोहन अब वापस अपने सामान्य जीवन में लौटने की सोच रहे थे। हालांकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी के सबसे डरावने और संघर्षपूर्ण अनुभव को पार किया था, लेकिन उनका आत्मिक सफर अब एक नई दिशा में मुड़ने वाला था। तीनों ने महसूस किया कि जो कुछ भी हुआ था वो एक जटिल परीक्षा से कहीं अधिक था। ये एक ऐसी यात्रा थी जिसने उन्हें अपने भीतर के डर, अपराध और इच्छाओं का सामना करने की ताकत दी थी। उन्होंने अपने आप से यह वादा किया कि वे अब केवल बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपनी आत्मा और मानसिक स्थिति से भी सच्चाई के साथ जीने की कोशिश करेंगे।
अविनाश अब पहले जैसा नहीं था। उसे एहसास हुआ कि जीवन को आगे बढ़ाने का तरीका सिर्फ सफलता पाने में नहीं है, बल्कि सच्चाई को अपनाने और अपनी गलतियों को स्वीकारने में है। वो अपने परिवार, अपने दोस्तों और अपने काम के प्रति अपनी जिम्मेदारी को अब और बेहतर तरीके से निभाने के लिए तैयार था। अविनाश ने एक दिन अकेले खड़े होकर अपने दिल से कहा, अब मुझे अपना जीवन पूरी तरह से बदलना होगा। जो कुछ भी मैंने किया वो मेरी आत्मा की सच्चाई का हिस्सा था। अब मुझे इसे स्वीकार कर आगे बढ़ने की शक्ति चाहिए। नेहा, जो पहले बहुत डरती थी और हमेशा खुद को दूसरों के डर के सामने कमजोर समझती थी, अब एक मजबूत महिला बन चुकी थी। उसने सीखा था कि कोई भी आत्मा, चाहे वो कितनी भी भयावह क्यों न हो, उसके सामने सिर्फ उसका आत्मविश्वास और सच्चाई खड़ी हो सकती है। नेहा ने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना और अब वो दूसरों की मदद करने के लिए तैयार थी, जो डर और चिंता से जूझ रहे थे। उसने अपने अनुभव को साझा करते हुए कहा, हमारे डर केवल हमारे मन में होते हैं। अगर हम उन्हें पहचान कर उनके खिलाफ खड़े हो जाएं, तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। रोहन के लिए यह सफर और भी गहरा था। उसने अपने बचपन की गलती, अपने अपराध और अपने द्वारा किए गए फैसलों के बोझ को पूरी तरह से महसूस किया था। लेकिन इस यात्रा ने उसे सिखाया कि केवल आत्मस्वीकृति और माफी के द्वारा ही वो अपने अतीत से मुक्त हो सकता है। अब रोहन पूरी तरह से अपने अतीत को स्वीकार करने में सक्षम था। उसने अपने दिल से कहा, मैंने अपने भाई को खो दिया था और वो मुझे कभी माफ नहीं कर सकेगा, लेकिन अब मैं खुद को माफ कर सकता हूं। वो आत्म शांति के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार था। तीनों के लिए ये यात्रा खत्म हो चुकी थी, लेकिन उनके जीवन में एक नई शुरुआत हो रही थी। मृत्युलोक के द्वार का रहस्य अब केवल एक अतीत का हिस्सा बन चुका था और उन्होंने वो सीख ली थी जो उन्हें हर परिस्थिति में जीने और आगे बढ़ने की शक्ति दे सकती थी। अब वे जानते थे कि जिंदगी में कोई भी दरवाजा डर या कष्ट से भरा हो सकता है, लेकिन अगर हम अपनी सच्चाई और आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ाते हैं, तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं।